नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल वेठा टेक पर। और दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि जिन लोग आज तक वीडियो को लाइक किया है उनका दोस्तों शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे जिन लोग IIBF बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दे देने का। और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच अमोंग द ब्लो मेंटेन फॉर्म ऑफ बैंकिंग कॉम अंडर डिजिटल बैंकिंग नीचे दी गई में से कौन से बैंकिंग रूप डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं? दो विकल्प सुने। ऑप्शन ए ब्रांच बैंकिंग, ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन सी चेक डिपॉजिट, ऑप्शन डी SMS बैंकिंग। तो दोस्तों विच अमोंग द ब्लॉन्ग मेंटेन फॉर्म ऑफ बैंकिंग कॉम अंडर डिजिटल बैंकिंग नीचे दी गई में से कौन से बैंकिंग रूप डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत आता है? दो विकल्प सुनिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? थोड़ा कमेंट में लिख देने का। और दोस्तों मैं अभी उसका जवाब दे रहा हूँ। तो दोस्तों आंसर में बात करते हैं तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग एंड ऑप्शन डी SMS बैंकिंग है दोस्तों। और दोस्तों एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो डिजिटल बैंकिंग में वो सभी सेवाएं आती है जो इंटरनेट या मोबाइल चैनल के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, what is the foundation on which digital banking should be built upon? डिजिटल बैंकिंग को किस आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए डेटा पैकेट्स, ऑप्शन बी डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी यूजर एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी डेटा सिक्योरिटी। तो दोस्तों व्हाट इज द फाउंडेशन ऑन विच डिजिटल बैंकिंग शोल्ड बी बुल्ड ओपन? डिजिटल बैंकिंग को किस आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? तो दोस्तों उनका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेटा सिक्योरिटी। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों डिजिटल बैंकिंग में ग्राहक डेटा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए दोस्तों डेटा सिक्योरिटी इसका आधार है। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल बैंकिंग हैज़ बीन मेकिंग मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सेंस इन विच वेरी वर्टिकल ऑफ बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग ने बैंकिंग किस क्षेत्र वर्टिकल में सबसे अधिक परिवर्तन लाए हैं? ऑप्शन ए रिलेटिव बैंकिंग, ऑप्शन सी बी कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑप्शन सी रिस्क एंड ट्रेजरी, ऑप्शन डी वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी। तो दोस्तों डिजिटल बैंकिंग हैज़ बीन मेकिंग मोस्ट डिस्ट्रक्टिव चेंज इन विच वेरिफिकेशन ऑफ बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग ने बैंकिंग के किस क्षेत्र वर्टिकल में सबसे अधिक विपरीत लाए हैं? तो दोस्तों उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलेटिव बैंकिंग। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों डिजिटल बैंकिंग ने रिलेट बैंकिंग ग्राहक सेवाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट आदि। इसीलिए दोस्तों उसका राइट आंसर ऑप्शन ए रिलेटिव बैंकिंग रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन बिल्डिंग डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम? डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम बनाने में दो सबसे महत्वपूर्ण बातों कौन सी है? ऑप्शन ए कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड RBI क्लियरेंस, ऑप्शन सी प्रोडक्ट बास्केट एंड यंग कस्टमर, ऑप्शन डी रिस्क टास्क एंड सेफ प्लेयर। तो दोस्तों विच आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट
कंसिडरेशन इन बिल्डिंग डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम। डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम बनाने में दो सबसे महत्वपूर्ण बातों कौन सी है? तो दोस्तों उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों डिजिटल बैंकिंग में ग्राहक की पसंदगी और जानकारी की सुरक्षा सबसे मुख्य भूमिका निभा करती है। इसीलिए दोस्तों कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द की फैक्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी इन द डिजिटल बैंकिंग स्पेस। डिजिटल बैंकिंग में ग्राहकों की लंबे समय तक वफादारी लॉयल्टी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, कस्टमर सर्विस। ऑप्शन बी, प्रोडक्ट पोस्टिंग। ऑप्शन सी, फ्रेंड्स रेफरल। ऑप्शन डी, डिस्काउंट एंड ऑफर। तो दोस्तों व्हाट इज द की फैक्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी इन द डिजिटल बैंकिंग स्पेस। डिजिटल बैंकिंग में ग्राहकों की लंबे समय तक वफादारी लॉयल्टी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? उसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कस्टमर सर्विस। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे कस्टमर सर्विस से ग्राहक भरोसा और निष्ठा लॉयल्टी बनाए रखते हैं। इसलिए दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कस्टमर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ सेफ्यूरिंग कस्टमर डेटा इन चिल्ड फॉर वन द फ्लोइंग इज हैपनिंग। ग्राहक डेटा की सुरक्षा किस समय आवश्यक होती है? ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन प्रेषक के दौरान। ऑप्शन बी, इंट्रिक्शन डिस्क्रिप्शन इंप्रिक्शन डिस्क्रिप्शन के दौरान। ऑप्शन सी, फिरविल एक्सेस फायरवॉल एक्सेस के दौरान। ऑप्शन डी, ए एंड सी। ऑप्शन ई, ऑल द टाइम हर समय। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या आएगा? द प्रोसेस ऑफ द सेफ्यूरिंग कस्टमर डेटा इज चिल्ड फॉर वन द फ्लोइंग इज हैपनिंग। ग्राहक डेटा की सुरक्षा किस समय आवश्यक होती है? तो दोस्तों उसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन ई, ऑल द टाइम। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों ग्राहक डेटा की सुरक्षा हर समय आवश्यक होती है, चाहे डेटा ट्रांसमिट हो या स्टोर हो या एक्सेस किया जा रहा हो। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर आएगा ऑल द टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, अ डेटा वैल्यू हैज चेंजेड सिंस you lost save it with ready only right. If we now that modification is permitted or due since you lost save it, what has been कॉम्प्रोमिसेड। अगर कोई डेटा वैल्यू आपके केवल पढ़ने अधिकार के बावजूद बदल गए हैं तो कौन सा तत्व प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए, डेटा अवेलेबिलिटी डेटा उपलब्धता। ऑप्शन बी, डेटा कॉन्फिडेंटली डेटा गोपनीयता। ऑप्शन सी, डेटा इंटीग्रिटी डेटा अखंडता। ऑप्शन डी, बर्थ बी एंड सी। ऑप्शन ई, बर्थ ए एंड बी। तो दोस्तों अ डेटा वैल्यू हैज चेंजेड साइंस यू लॉस्ट सेव इट विथ रेडी ओनली राइट। इफ वी नाउ दैट मॉडिफिकेशन इज परमिट और ड्यू साइंस यू लॉस्ट सेव इट्स, व्हाट हैज बीन कॉम्प्रोमिसेड। अगर कोई डेटा वैल्यू आपके केवल पढ़ने अधिकार के बावजूद बदल गए हैं तो कौन सा तत्व प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? तो दोस्तों उनका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा इंटीग्रिटी। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों डेटा अखंडता डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डेटा में बिना अनुमति के कोई बदलाव न हो। यदि डेटा बदल गए हैं तो इसका मतलब डेटा इंटीग्रिटी प्रभावित हुई है। डू। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, डेटा इंटीग्रिटी।
क्वेश्चन नंबर 28, कार्ड द स्टोर डेटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट आर ऑल्सो चिल्ड। वे कार्ड जो डेटा को इंटीग्रेट सर्किट्स में स्टोर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन बी मिक्स स्ट्रिप कार्ड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबाव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबाव। तो दोस्तों कार्ड द स्टोर डेटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट आर ऑल्सो चिल्ड। वे कार्ड जो डेटा को इंटीग्रेट सर्किट में स्टोर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें राइट आंसर दोस्तों कौन सा आएगा दोस्तों? थोड़ा दोस्तों कमेंट में लिख देने का दोस्तों। तो दोस्तों उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मार्ट कार्ड। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों स्मार्ट कार्ड में चिप लगती है जिसमें डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि मैग्नेटिक कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्मार्ट कार्ड। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, EMV complaint card given an option to card holder to perform EMV compliant कार्ड धारकों को कौन सा विकल्प प्रदान करता है? ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी both ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबाव। तो दोस्तों EVM कंप्लेंट कार्ड गिव ऑन ऑप्शन टू कार्ड होल्डर टू परफॉर्म EVM कंप्लायंट कार्ड धारकों को कौन सा विकल्प प्रदान करता है दोस्तों? तो दोस्तों उनका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी बर्थ ए एंड बी। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों EVM एरोपे एंड मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड दोनों प्रकार के लेन देन के लिए अनुमति देता है। कॉन्टैक्ट इंसर्ट कार्ड और कॉन्टैक्टलेस टैप एंड पे। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन ए एंड बी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन दोनों दोस्तों सही रहेगा। तो दोस्तों उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी ए एंड बी। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दे देने का। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, NFC स्टैंड फॉर। NFC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी नियर फील्ड कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी नॉन फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबाव। तो दोस्तों NFC स्टैंड फॉर NFC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक दे देने का। तो दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों उसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों NFC एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में होता है, जैसे टॉप टू पे कार्ड। तो दोस्तों उसमें दोस्तों राइट आंसर रहेगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन।